दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका माई स्मार्ट सपोर्ट के एक और Q&A सेशन में। और आप सभी का प्यारे प्यारे क्वेश्चंस का आंसर जो आपने पिछले हफ्ते के वीडियो में किए थे, उसमें से मैंने 10 कमेंट्स को लाइन अप किया है। शुरुआत करते हैं उसका एक एक करके आंसर करना। पहला सवाल जो पूछा गया है वो पूछते हैं डेविल X7 की तरफ से। पूछा गया है कि इनका चैनल जो है 15 फरवरी को 100K कंप्लीट कर लिया है और इनको सिल्वर प्ले बटन कब मिलेगा ये जानना चाहते हैं। तो देखिए, जैसे ही आपका चैनल 100K कंप्लीट कर लेता है, 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं आपको, तो लगभग 15 से 20 दिन के बाद आपके YT स्टूडियो में या फिर आपको ईमेल आएगा, आपको एक कोड आएगा और बोला जाएगा कि अपना जो प्ले बटन अवार्ड है उसे रिडीम कर लीजिए। तो वो प्रोसेस आपको करना होता है, तब जाके आपके घर पे वो प्ले बटन आ पाता है। ज़रूरी ये है ध्यान देना कि आपका अगर कोई पहले से पास्ट में कोई चैनल जो है सस्पेंड अगर हुआ है तो उस लोग को नहीं मिलता है। अगर कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है अभी करंटली चैनल पर, तो उसके इसमें नहीं मिलेगा। ये चीज़ अगर नहीं है, आपके पास कोई भी स्ट्राइक वगैरह नहीं है, तो आप मेल आएगा, आप अप्लाई कर लीजिएगा, एड्रेस डालिएगा और आपको वो डिलीवर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल पूछते हैं आर्टिस्ट राजू। इंग्लिश चैनल बना रहा हूँ, कुछ स्पेशल सेटिंग होता है क्या? देखिए, ऐसा कोई सेटिंग्स नहीं होता है यूट्यूब के अंदर कि जिससे कि व्यूज़ आप बढ़ा सके। व्यूज़ बढ़ाने के लिए कोई ऐसा सेटिंग नहीं होता है। द मेन थिंग इज़ कि आपका जो है वो व्यूज़ जो टोटली डिपेंड करता है CTR पे, क्लिक थ्रू रेट पे, जो आप थंबनेल बनाए हैं उस पे, वीडियो टाइटल पे कि क्या टॉपिक पे है और लोग कितने दूर तक वॉच कर रहे हैं उस वीडियो को। लोग जितना ज़्यादा दूर तक वॉच करेंगे उतना रिकमेंडेशन में जाएगा, उतना ज़्यादा वीडियो वायरल होगा। मान लीजिए कोई वीडियो खोल के आपका बंद करता है 2 मिनट में, 1 सेकंड में, 10 सेकंड में, तो फिर वो प्रोबेबिलिटी उसकी कम हो जाती है। तो कोई ऐसा सेटिंग नहीं होता व्यू के लिए, बट और सब चीज़ों के लिए, जैसे लेंथ बढ़ाने के लिए, थंबनेल डालने के लिए या और चीज़ों के लिए आपको वहाँ सेटिंग्स मिलता है जो कि मैंडेटरी होता है। अगला सवाल पूछा गया है रूही की तरफ से। ये पूछते हैं कि हमारे YT स्टूडियो से अर्निंग बंद हो गया है। जब $10 हो गए थे इनके, तो इन्होंने वेरीफाई नहीं किया है अपना एडसेंस अकाउंट, इसलिए डेफिनेटली अगर आप 60 डेज़ के अंदर जब आपकी अर्निंग होने लगती है और 60 दिन के अंदर अगर आप वेरीफाई नहीं करते हैं अपने एड्रेस को जो पिन के थ्रू होता है, तो आपका जो है वो अर्निंग उसमें जुड़ना बंद हो जाता है। ठीक है। तो उस केस में देखिए क्या होता है ना कि आपको हर एक 20 दिन पे, जब आप पहला $10 हुआ तो अपने आप जो अपने एड्रेस भरा है एडसेंस के अंदर, उस एड्रेस पे भेज देता है पिन। अगर नहीं मिला आपको तो 20 दिन के बाद फिर से 21वें दिन आपके पास ऑप्शन आया कि दूसरा पिन जनरेट कीजिए। उसके अगले फिर 21 दिन में आपको अगला 3 बार आप जनरेट कर लेंगे और तीनों में से कोई भी पिन आपको नहीं मिलता है, तो आपके पास ऑप्शन आया कि अपना आधार कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ जो आपने एड्रेस डाला है वो डालेंगे तो वेरीफाई हो जाता है। तो अगर आपको उसमें से कोई भी पिन मिलता है, सब में पिन एक ही रहता है पोस्ट कार्ड में, कोई भी एक डाल सकते हैं, ये सॉल्यूशन है। तो आपको बाकी के जो है वो ना 2 आपको निकालने होंगे पिन, उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा। ठीक है। यानी आज 40 दिन अभी आपको और लगेंगे। अगला सवाल पूछा गया है अभय की तरफ से। अभय पूछते हैं वेडिंग शूट के लिए DJI Mini 4 Pro ड्रोन कैसा रहेगा? देखिए, वेडिंग शूट के लिए DJI Mini 4 Pro जो है ना, डेफिनेटली वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें, बट एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के लिए, यूट्यूबर के लिए वो बढ़िया ड्रोन है। वर्टिकल शॉट्स दिया गया है, एक्टिव ट्रैक दिया गया है, अकेले आप शूट कर सकते हैं सब कुछ। लेकिन उसमें क्या है ना कि वेडिंग शूट में क्या होता है ना कि जनरली वो जयमाला वगैरह देखते हैं ना, वो उसके लिए थोड़ा हैवी ड्रोन चाहिए। तो वो छोटा मिनी कैटेगरी का ड्रोन है, वो उससे आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, मज़ा नहीं आता, वो थोड़ा सा भाव बनता नहीं है। तो आपको बड़ा ड्रोन लेना पड़ेगा, फैंटम वगैरह ले लीजिए, उसके कैटेगरी को और भी आते हैं, वो सब आप ले सकते हैं। अगला सवाल पूछा जेम्स बॉन्ड पूछ रहे हैं कि ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत जैसे कैमरा के सामने स्क्रिप्ट पढ़ के बोलते हैं, फेस कैम के साथ साथ ऑडियो रिकॉर्ड और स्क्रिप्ट कैसे बनता है ये? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ना, ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत जो है, ये लोग स्क्रिप्ट पढ़ के नहीं बोलते हैं। इनके पास क्या होता है सिंपली कि ये लोग बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं और काफ़ी एक्सपर्ट लोग हैं। तो वो लोग मेन पॉइंट्स क्या क्या कवर करना है वो कहीं ना कहीं उनके सामने रहता है, उस पर वो लोग बोलते हैं, उसके ऊपर जो टॉपिक ले लिया उस पर बोलते हैं। उसके बाद एडिटर उसके ऊपर सब कुछ फुटेज मिला के, वॉइस ओवर करके सब कुछ मिला के डाल देता है। तो उसमें बाद में कुछ नहीं होती है। इनिशियली न्यूज़ वाले टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं, बट ये लोग जो है ना ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं करते हैं। और आपको भी हैबिट हो जाएगा, शुरू में जब आएंगे आप तो धीरे धीरे प्रॉब्लम होता है, पढ़ना पड़ता है स्क्रिप्ट वगैरह, बट आप धीरे धीरे जब हैबिचुअल हो जाएंगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपको अपने आप ये चीज़ें करने लगेंगे। अगला सवाल पूछा गया बूम 1 की तरफ से। बूम 1 पूछते हैं कि आपका लोगो बहुत पुराना हो गया है, इसे चेंज कीजिए। बिल्कुल सही बात है, आज 12 साल से यही लोगो चल रहा है। सोच रहा है कितने को लगता है कि लोगो चेंज करना चाहिए? अगर आपको लगता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसे चेंज करूँगा। अगला सवाल पूछा गया है जिम बॉडी मसल्स की तरफ से। ये इनका कहना है ना कि हमारा वॉच टाइम जो है वो हमेशा घटते रहता है। देखिए, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, आपको लगता है,
वॉच टाइम घटता नहीं है। होता क्या ना कि जैसे आप बाय डिफ़ॉल्ट वो दिखाता है कि लास्ट 28 डेज़ में कितने आपको वॉच टाइम मिल रहे हैं, और हमेशा जैसे मान लीजिए आपने पिछले हफ्ते अच्छा खासा वॉच टाइम गेन किया पिछले महीने में, लेकिन इस महीने आपका कुछ वीडियो परफॉर्मेंस कम गया होगा, तो वो स्विच करता है इस महीने से, तो वहाँ पे कम दिखाता है। अगर इस महीने बढ़ जाएगा तो आपका और बढ़ दिखाएगा। तो टोटली आप कहना कि आप उस टाइप से मत देखिए, थ्रू आउट द ईयर को आप सेलेक्ट करके देखिए, उसमें ग्राफ में आप बताइए। देखिए घटेगा नहीं, घटेगा तभी जब आप बोट्स वगैरह का इस्तेमाल किए व्यू लेने के लिए, या फिर इनवैलिड व्यूज़ वगैरह लिए हैं इधर उधर से, तब जाके, अदरवाइज नहीं घटता है वो। अगला सवाल है रियूज कंटेंट का, टेक्निकल लक तब पूछते हैं। देखिए रियूज कंटेंट यूट्यूब पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इंस्टाग्राम से, फेसबुक से इसका जो सिस्टम है इसी तरह से डिफर करता है, क्योंकि एक डायरेक्ट आपको अच्छा खासा पैसा देता है। रियूज इस पर पहले, बहुत पहले नहीं था, आज से 3-4 साल से आ गया इशू। अगर रियूज में प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए यूट्यूब कहता है कि आप जो वीडियो बना रहे हैं उसमें आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। मतलब अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कोई एक्टर जा रहा है, एक्ट्रेस जा रहा है, उस पर बहुत भीड़ लगा हुआ, हम कैमरा ऑन करके ऐसा वीडियो शूट करके डाल दिए, हम भी डाल दिए, वो भी डाल दिए, कोई और है सब डाल दिए, एक ही चीज़ है, आपकी क्रिएटिविटी इसमें कुछ नहीं लगी, आपका कुछ योगदान नहीं है उसमें, बस आप शूट करके डाल दिए। तो यूट्यूब बोल रहा है कि उस वैसे वीडियो पे हम पैसे नहीं देंगे, आपका उसमें कुछ भूमिका होना चाहिए। चाहे आप न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहे हो उसके लिए कि हाँ ये आए थे आज, इन्होंने ये उद्घाटन किया, ये प्रचार किया, पब्लिक रिएक्शन लिया आपने कुछ, तो वो एक मिला जुला के अगर डालेंगे ना तब रीयूज़ नहीं आएगा। अदरवाइज सिंपल क्लिप डालेंगे तो रीयूज़ आएगा। दूसरी चीज़ कि अगर मान लीजिए आप एक ही कंटेंट को बार बार रिपीट करते हैं, एक ही वीडियो को मल्टीपल चैनल्स पे डालते हैं, तो उस केस में रीयूज आएगा, जो कि अलाउड नहीं है। तो ये सब चीज़ को आपको ध्यान देना है। बाकी अगर रीयूज आ गया है तो उससे आप जो वीडियो आपको लगता है कि ऐसी गलतियाँ की, उसे डिलीट करके आप फिर से अप्लाई कीजिए 90 डेज़ के बाद। अगला सवाल जो पूछा गया है वो पूछा गया है वीडियो में टैग कितने डालना चाहिए। देखिए यूट्यूब कहता है कि टैग्स बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, बट अगेन हैश टैग का ज़माना आ गया। आप हैश टैग 3 इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, 3 से ज़्यादा डालेंगे तो वो काउंटेबिलिटी में नहीं आता है। फर्स्ट 3 जो है ना वही काउंट किया जाता है, और उससे क्या होता है कि जितने लोग हैश टैग वो इस्तेमाल किए हैं उसके साथ साथ सजेशन में वो आने का चांसेस रहता है, अगर आप वॉच टाइम गेन कर रहे हैं तो। ठीक है, बाकी कीवर्ड्स को डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालिए, डिस्क्रिप्शन कभी भी खाली मत छोड़िए, कीवर्ड ही जो डिस्क्रिप्शन डाले वही टैग की तरह काम करता है। उसके बाद अगला सवाल जो है पूछा गया है, आरपीएम बहुत ज़्यादा कम हो गया है आजकल, क्या करें। देखिए टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, आरपीएम सीपीएम वगैरह जो है बहुत डिपेंड करता है कि आपके किस टॉपिक पे वीडियो है। नॉर्मल टॉपिक जो है ना उसमें 5000 व्यूज़ पे आपको $1 मिलते हैं, ये सबसे बुरा आरपीएम होता है। इवन और भी अगर बच्चों की कैटेगरी में इससे भी ज़्यादा बुरा मिलता है। लेकिन अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, कोई अगर प्रोडक्ट या सर्विसेज रिलेट करता है, तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छा खासा आरपीएम मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिए थोड़ा प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड वीडियो बन के, या फिर कीवर्ड में वो वर्ड्स का इस्तेमाल करके देखिए फिर आरपीएम कैसे बढ़ेगा। ये ऐसा कुछ नहीं, कभी कभार होता है, अभी होली आएगा तो फिर देखिए फिर बढ़ जाएगा आरपीएम। समय के साथ साथ ओवरऑल होता है कि कितना एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल है उस हिसाब से वैरी करता है, उसके लिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल जो है पूछे गए हैं, ये मिर्जा की तरफ से, मिर्जा व्लॉग्स, ये पूछ रहे हैं कि मुझे शॉपिंग फीचर मिला हुआ है लेकिन क्लिक करने पे शॉप कनेक्ट नहीं होता है, ये बोलता है कि आप एफिलिएट प्रोग्राम कनेक्ट नहीं होता है, इस पर शॉपिफाई वगैरह कनेक्ट करने को आता है। देखिए आपने एक्टिवेट तो कर लिया है, ठीक है, एक्टिवेट कर लिया है, तो अब आपको एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए फ्लिपकार्ट या मिंत्रा का आप डायरेक्टली जाइए, प्रोडक्ट वीडियो में जाइए, उसमें टैग ऑप्शन में जाइए, टैग प्रोडक्ट में, और वहाँ पे आप सेलेक्ट सर्च करके ऐड कर दीजिए। हाँ, अगर आप अपने उस शॉप टैब में लगाना चाहते हैं ना, तो वहाँ के लिए आपको क्या होगा ना, उसमें मोबाइल में जाना होगा, आपको कंप्यूटर पर, मोबाइल में जाके आप क्रिएट कलेक्शन करके ऑप्शन आएगा आपको शॉपिंग टैब के अंदर, क्रिएट कलेक्शन, उसमें आप ऐड कीजिएगा, वो आएगा। ठीक है, ऐड करके आप शुरू में 3 डालिए, फिर 10 या 15 मैक्सिमम आप डाल सकते हैं, वो आपको एफिलिएट आ जाएगा। फ्लिपकार्ट मिंत्रा से कर सकते हैं। बाकी एक अगला सवाल यहाँ, आप फालतू प्रोडक्ट से, कचरा प्रोडक्ट से प्रमोशन करते रहते हैं, ये चैनल ख़त्म हो गया फिर भी पेड प्रमोशन नहीं कम करते हैं। देखिए अब क्या किया जाए, अब यूट्यूबर हैं आदमी, अब हम लोग का यही रोजी रोटी है, तो अब ऐसा तो नहीं ना कि हम बेटिंग ऐप का कोई प्रमोशन किया आज तक से। बेटिंग ऐप में तो बहुत पैसे मिल जाते हैं, एक एक वीडियो का प्रमोशन करें तो 1-1 लाख रुपये बेटिंग वाले दे देते हैं, बट आज तक हम नहीं किए, बहुत लोग करते हैं। ठीक है, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत से लोग वल्गर वीडियोस बनाते हैं, आप देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है। तो उस टाइप का कंटेंट तो बनाना नहीं है, बट हम लोगों को भी तो रोजी रोटी चलाना है, फुल टाइम आज 12 साल से काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ प्रोडक्ट जो कंपनी प्रोवाइड करती है उनको हम प्रमोट करते हैं, तो कुछ पैसे वो कंपनी देती है या फिर रेफरल से मिलता है, तो उस वजह से ये चीज़ें की जाती है। बाकी इस कैटेगरी में यूट्यूब टिप्स में आदमी हम क्या दें आपको, बताइए, हम आज 12 साल से ये चीज़ दे रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या टॉपिक पे वीडियो, कुछ अपडेट आता तो देता ही देता हूँ। बाकी अगर बात की जाए कि
इसमें क्या बनाया, जो लोग आम लोग जो बनाते हैं ना, सिंपली कुछ नहीं, बस चिंता ये होता है कि कल क्या वीडियो बनानी है, नहीं कल कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना है कि व्यूज़ आ जाए, या फिर ये चीज़ होती है। तो वो चीज़ तो हम नहीं करते हैं, बट आपको जैसा लगे, आपका भी कहना गलत नहीं है, ठीक है, कि प्रमोशन नहीं, आपको अच्छा नहीं लगता, ऑडियंस को अच्छा नहीं लगती है प्रमोशन वगैरह चीज़ें, बट करना पड़ता है, ये हम लोग का भी रोजी रोटी है भाई। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को, आपके सभी के जो सवाल थे वो मैंने आंसर कर दिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाकी अगर कोई स्टिल सवाल है या फिर आपके मन में डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट में दर्ज करें, हम अगले हफ्ते के Q&A में शामिल करेंगे उसे। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।